बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को और फ्लैजेला को स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। अब स्ट्रक्चर्स में मज़ीद हम लोगों ने नेक्स्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है। तो जैसे पिल्लाए से स्टार्ट करेंगे, पिल्लाए और उनके फंक्शंस। अब पिल्लाए बेसिकली हॉलो, नॉन हेलिकल और फिलामेंटस अपेंडेजेस हैं। इनका लेंथ जो है वो स्मॉलर है फ्लैजेला की निस्बत, ठीक है जी। इनकी जो लेंथ होगी वो स्मॉल होगी एज़ कम्पेयर टू फ्लैजेला। अब इन्होंने करना क्या है कि समटाइम कुछ समझते हैं कि ये मोटिलिटी में इन्वॉल्व होंगे, ये मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते। दे आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन एंड मेटिंग प्रोसेस। वो बैक्टीरिया जो कॉन्जुगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, उन बैक्टीरिया में पिल्लाए मौजूद होंगे और ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। पिल्लाए सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होंगे और सम टाइम कुछ बैक्टीरियल सरफेसेस पे ये अटैचमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो ये पिल्लाए और उनके फंक्शंस हैं। पिल्लाए की कंपोजिशन बेसिकली ये पाइलन प्रोटीन्स से बने हुए होते हैं। देन हम लोग डिस्कस करते हैं सेल इन्वेलप को। तो सेल इन्वेलप के 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। एक कैप्सूल है, स्लाइम है और सेल वॉल है। इस वीडियो में हम लोगों ने इनके मुतालिक मज़ीद डिस्कस करना है। अब जैसे ये तीनों कंपोनेंट्स में से कैप्सूल यहाँ मेंशन है। कैप्सूल पॉलीसेकेराइड यूनिट्स और प्रोटीन्स से बना हुआ होता है और ये टाइटली बाउंडेड होता है, ठीक है जी। इसकी नेचर थिकर होती है, गमी होती है, जो स्टिकी नेचर प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल सेल को। अब ये कैप्सूल है। दूसरी तरफ हमारे पास स्लाइम है। अब स्लाइम देखें, कुछ बैक्टीरिया इस स्लाइम से कवर्ड होते हैं। ये लूज सोल्यूबल शील्ड है जो मैक्रोमोलिक्यूल्स से बनी हुई है। अब स्लाइम का काम है कि किसी बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करना। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनमें स्लाइम मौजूद होगा और उसको पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करेगा। अब इसका एक और काम भी है कि स्लाइम इसको प्रोटेक्ट करता है फेगोसाइटोसिस से। तो ये 2 फंक्शंस इसके रिलेटेड है। यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्सूल एंड स्लाइम, या स्लाइम और कैप्सूल में फ़र्क बयान करें। तो ये सवाल हमारे पास आता है। तीसरा कंपोनेंट हमारे पास सेल इन्वेलप का है, सेल वॉल। अब सेल वॉल बेसिकली हमारे पास इन कवरिंग्स के नीचे, स्लाइम और कैप्सूल के नीचे, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग मौजूद होती है सेल वॉल की। अब सेल वॉल सराउंड करेगी सेल मेम्ब्रेन को। ये रिजिड स्ट्रक्चर है, सेल वॉल का रिजिड स्ट्रक्चर है। तो ये एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल सेल को। इसका मेजर फंक्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, ब्रेक डाउन जो होती है बैक्टीरियल सेल की, उस ब्रेक डाउन से ये उसको प्रोटेक्ट करता है। अब माइकोप्लाज्मास हमारे पास बैक्टीरिया की टाइप्स हैं, उनमें ये सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेनिंग के ज़रिए इनकी डिफ्रेंशिएट किया था सेल वॉल की टाइप्स को। तो क्रिश्चियन ग्राम की स्टेनिंग के थ्रू इसको चेक किया जाता है कि इसमें सेल वॉल की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कंपोजिशन क्या है। तो ये स्टेन जब किया जाता है तो इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाता है उसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। एक हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ये इनमें CV1 कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसकी बेस पे हमारे पास इनके डिफरेंसेस हैं। जैसे देखें, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और इधर हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल है। अब यहाँ नंबर ऑफ मेजर लेयर्स की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ एक होती है, जबकि नेगेटिव में 2 मेजर लेयर्स होती हैं। केमिकल कंपोजिशन में बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकिन इसमें 50% इसका ड्राई वेट होता है, जबकि इसमें
प्रोटीन्स हैं और पेप्टाइडोग्लाइकिन जस्ट 10% होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें टेक्विक एसिड और लिपोटेक्विक एसिड होगा, जबकि यहाँ पे लिपिड्स मौजूद होंगे। अब ओवरऑल अगर लिपिड्स को देखा जाए तो इसमें 1 to 4% लिपिड्स हैं, जबकि इसमें 11 to 12% लिपिड्स हैं। तो ये इन दोनों की केमिकल कंपोजिशन, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकिन ज़्यादा होंगी, ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकिन कम होंगे, उसमें लिपिड्स कम होंगे और नेगेटिव में लिपिड्स ज़्यादा हैं। ओवरऑल थिकनेस की बात की जाए तो ये 20 to 80 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है, जबकि इसकी 8 to 11 नैनोमीटर थिकनेस होती है। नैनोमीटर 10⁻⁹ वैल्यू है, और जो चीज़ माइनस में कम नज़र आएगी वो ज़्यादा होगी, और जो माइनस में ज़्यादा नज़र आएगी वो बेसिकली कम होगी। तो इस तरह इसकी थिकनेस जो होगी कम होगी और नेगेटिव की थिकनेस ज़्यादा होगी। आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिव में नहीं होती, नेगेटिव में मौजूद होती है। जबकि पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस की बात की जाए तो कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस पाई जाती हैं, जबकि इन नेगेटिव बैक्टीरिया, नेगेटिव सेल वॉल कंटेनिंग बैक्टीरिया में सब में पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस पाई जाती हैं। अगर परमिएबिलिटी की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में हम कहते हैं ये मोर परमिएबल होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की लेस परमिएबल होती है। तो ये केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से और दूसरे डिफरेंसेस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। तो ये स्टेन जब किया जाता है, जिसके लिए हम क्रिस्टल वॉलेट यूज़ करते हैं और भी केमिकल्स यूज़ करते हैं, हम लोग इसको प्रैक्टिकल्स में भी चेक करते हैं, तो वो हमारे पास फिर इनके डिफरेंसेस ये बनते हैं। अगर हम सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया और आर्चियोबैक्टीरिया की डिस्कशन करें तो आर्चियोबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं पाए जाते, जैसे कि उसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं होते, लेकिन उसमें प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स जो हैं ये तीनों मौजूद होंगे आर्चियोबैक्टीरिया में। तो ये सेल वॉल में डिफरेंस है यूबैक्टीरिया और आर्चियोबैक्टीरिया में। तो ये सेल वॉल से रिलेटेड हमारे पास पॉइंट्स थे। तो आप लोगों को कोई भी इस किस्म का सवाल हो, इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज़ हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया।